Good morning, students. Now I am starting the explanation of parts of speech. Yesterday I have given a brief introduction of all the parts of speech. Now I am giving you the detailed functions of each and every parts of speech. बेटा ये मत सोचना कि ये बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हमें आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है. I have told you earlier, in NDA you have to know the function of each and every parts of speech. This is the basis. इसी से हम आगे हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स करेंगे. अगर आपको ये पता नहीं होगा नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक टाइप्स का फंक्शन क्या होता है, या प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, तो आप उससे रिलेटेड एरर कभी भी स्पॉट नहीं कर पाओगे. तो यू मस्ट पे अटेंशन ऑन द बेसिक थिंग फर्स्ट, देन द डिफिकल्ट थिंग विल बी इजी फॉर यू ऑल. सो नाउन का पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में, कहाँ नाउन यूज होता है, नाउन की पोजीशन से पहले क्या यूज होता है, ये सब जानने के लिए यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश. और पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में समझ सको. तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, नाउन एज वी ऑल नो कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स. नाउन किसी भी चीज का नाम है. कॉमनली यूज नेम तो कॉमन नाउन, प्रॉपर स्पेसिफिक नेम तो प्रॉपर नाउन. उससे पहले आई एम टेलिंग यू, नाउन एक सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, एक ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है. यस्टरडे वी हैव डन दिस. जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, राहुल प्लेज क्रिकेट. नाउ दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट. ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. राहुल इज द नेम ऑफ अ बॉय तो नाउन, क्रिकेट इज द नेम ऑफ अ गेम तो नाउन. तो सब्जेक्ट की जगह जो यूज हो रहा है वो भी नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है वो भी नाउन. ओके, तो नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट ऑल्सो, नाउन कैन बी अ ऑब्जेक्ट ऑल्सो. नाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगा, उसके अलावा नहीं. या तो नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा. That is why I have taken these two topics together, because there are some similarities in both of them. Why similarities? Because pronoun is used in place of noun. तो जहां जहां नाउन लगता है वहां वहां प्रोनाउन लगेगा. जो जो फंक्शन नाउन के हैं वो फंक्शन प्रोनाउन के होंगे. तो इसलिए नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, नाउन कैन बी अ ऑब्जेक्ट. नाउ हु इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ डूअर, जो काम कर रहा है. जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में सबसे पहले आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट होता कौन है. सब्जेक्ट मीन्स डूअर, करता, जो काम करता है. ओके, सब्जेक्ट इज वन हु डज द वर्क. जो सेंटेंस में कुछ भी काम कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट. जो काम हो रहा है दैट इज वर्ब. और जिसपे वो कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर हो रहा है दैट इज रिसीवर. रिसीवर इज वन हु रिसीव्स द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट. ओके, नाउ दिस वी हैव डन. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. लेट्स चेक वन एग्जांपल. द पियोन रैंग द बेल. द पियोन रैंग द बेल. नाउ द पियोन कॉमन नाउन, रैंग वर्ब, द बेल नाउन. Now why I am telling you this in detail? Because there is one rule कि आर्टिकल्स सिर्फ नाउन के पहले लगते हैं. तो आपको पता तो होना चाहिए कि नाउन होते कौन से हैं. ओके, वन मोर रूल इज देयर कि आर्टिकल्स आर नेवर प्लेस्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं, कैसे चेक करोगे कि एरर कहाँ है. वन मोर रूल, आर्टिकल्स आर नेवर प्लेस्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स. तो जब मटेरियल नाउन ही नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल मटेरियल नाउन के आगे लगा है तो वो एरर है कि नहीं है. कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, इनके आगे दा लगता है, लेकिन मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. तो ये सारे रूल्स समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिटेलिंग ऑफ द बेसिक. ओके, द पियोन रैंग द बेल. द पियोन इज नाउन. अगेन स्टार्टिंग में जो आता है वो क्या बोलेंगे उसको? सब्जेक्ट. तो द पियोन सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है? पियोन. रैंग, रैंग क्या हुआ? घंटी बजाना. बेल को रैंग करना. अब ये वर्ब हुआ, काम क्या हुआ? बजाना.
नाउ ये वर्ब क्या है? एक्शन। अब रैंक कौन सा फॉर्म है? रिंग, रैंक, रन। रिंग V1, रैंक V2, rang V3. तो rang means V2 form means past tense. Okay, the bell again a noun, again a common noun, noun object. तो noun subject की जगह पे आएगा, noun object की जगह पे आएगा। अब एक और चीज देखें, जो noun object की जगह आता है या noun subject की जगह आता है, noun सेम ही रहता है, बट ये pronoun के केस में नहीं होता। सपोज I met Ram, I क्या है यहाँ पर? I सब्जेक्ट है, I सब्जेक्ट है, ये हुआ प्रोनाउन, ये हुआ प्रोनाउन। अगर इसकी जगह मैं सेंटेंस लेती, रीना मेट राम, रीना नाउन, राम नाउन। ओके, दिस इज नाउन, दिस इज वर्ब, दिस इज नाउन। रीना की जगह प्रोनाउन क्या लगेगा? आई, शी, ये दो प्रोनाउन लग सकते हैं। आई मेट राम, तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर राम को हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो राम नाम ही होगा। अगर राम यहां आएगा, राम मेट रीना, ये सब्जेक्ट की जगह भी ऑब्जेक्ट की जगह भी दोनों जगह नाउन सेम रहता है। बट ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। प्रोनाउन में कैसा होता है? वील सी लेटर ऑन। बट आप ये याद रखना, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो या सब्जेक्ट की जगह यूज हो, नाउन का फॉर्म चेंज नहीं होता, नाउन वैसा का वैसा ही रहेगा। आई मेट राम, राम यहाँ ऑब्जेक्ट है। राम मेट मी, यहां राम सब्जेक्ट हो गया, बट ये आई का यहां क्या हो गया? मी। एंड व्हाई दिस हैपेंस? This is the subjective case and objective case of pronoun. वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले what is pronoun? Pronoun are the words used in place of noun. जहां जहां noun लगता है वहां वहां pronoun लगता है, as per the genders, as per the cases. Singular case का pronoun अलग, plural case का pronoun अलग, genders मेल जेंडर्स की प्रोनाउन अलग, फीमेल जेंडर की प्रोनाउन अलग, न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन अलग। तो यू मस्ट हैव अ डिटेल नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। नाउ सी, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। सब्जेक्ट आपको पता है डूअर, ऑब्जेक्ट आपको पता है रिसीवर। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है, नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह। नाउ सी दिस एग्जांपल, मैंने यहां लिखा था द पियोन रैंग द बेल। द पियोन की जगह मैंने ले लिया ही, मेल जेंडर अज्यूम करके, मेल जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन ही, रैंग सेम, द बेल न्यूटर जेंडर इट। सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज हुआ? तो प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट ऑल्सो, प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह भी आएगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी आएगा, रैंग एक्शन हुआ सेम। ना जो मैंने ये सेंटेंस किया था, आई मेट राम, राम मेट मी, इसी को अलग तरीके से सी, आई मेट हिम, मैंने नाउन नहीं लिया यहां पर, मैंने प्रोनाउन लिया है, मैं उससे मिली थी, आई मेट हिम, यहां पर मैंने ये प्रोनाउन लिया है। अगर मुझे सेंटेंस को, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है तो हिम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, because him is a objective pronoun. सब्जेक्ट की जगह पर से सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे। सी, he met me, तो ऑब्जेक्ट की जगह I का कौन सा प्रोनाउन आया? me. That means I अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? me. he अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? him. she का her, they का them। तो यू मस्ट नो दिस रूल कि प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तो आते हैं, इट्स ओके, लेकिन सब्जेक्ट की जगह हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे। तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउन में
कोई चेंज नहीं होगा। नाउन जैसा ऑब्जेक्ट की जगह है वैसे ही सब्जेक्ट की जगह, जैसा सब्जेक्ट की जगह वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह। बट प्रोनाउन में ये डिटेलिंग याद रखनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। जब हम एक एक टॉपिक करेंगे हम उसके डिटेल में एक एक रूल्स भी करेंगे। नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, एज वी हैव डन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, वन मोर कॉमन थिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके प्लूरल बनते हैं। सो व्हेन देयर इज अ सेंटेंस, अगर आपको एरर ढूंढना है और किसी भी वर्ड में एस ई एस जिस आप सिंपली फॉर्म में प्लूरल मानते हो, तो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के प्लूरल बनते हैं बच्चा, और किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के नहीं बनेंगे। तो ये याद रखना होगा। दिस इज अ कॉमन थिंग बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। अब दोनों के प्लूरल एक जैसे नहीं बनेंगे, दोनों के प्लूरल का फॉर्म अलग होगा। वो कैसे, देखिए। These are nouns and these are pronouns. Noun अगर प्लूरल बन रहा है boy boys, car cars, pen pens, child children, जरूरी नहीं है हर बार प्लूरल एस या ईएस लगा के ही बने। It's not compulsory. टूथ का टीथ अगर हम और बनाए तो फुट का फीट। अब कई वर्ड्स ऐसे जिनके प्लूरल ही नहीं होते, जैसे हेयर, they are used in the same form both in singular and plural. तो noun के प्लूरल बनते हैं इस तरीके से। Now we'll check कि pronoun के कैसे प्लूरल होते हैं। सिंगल पर्सन I, इसका प्लूरल we, you का you ही रहता है, he का they, she का they। तो these are singular pronoun, these are plural pronoun. Now this was just to tell you this कि नाउन और प्रोनाउन के ही प्लूरल बनते हैं, बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का प्लूरल नहीं बनेगा। तो यू मस्ट कीप दिस रूल इन माइंड सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउन एंड प्रोनाउन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। नाउ टेल मी, आप ही सोचो, वर्ब आपने अभी तक जो पढ़ा है, वर्ब क्या पढ़ा है? वर्ब आपने पढ़ा है एक्शन वर्ड्स। जिस भी शब्द से, जिस भी वर्ड से किसी काम के होने का पता लगता है उसको आप वर्ब बोलते हैं। Am I right? आपने यही पढ़ा है। Now I tell you something more about verb, जो I don't think कि आपको उसकी डिटेलिंग पता है, और जब तक आपको ये वर्ब की डिटेलिंग नहीं पता होगी, you will not be able to find out the errors in the usage of verb words. Okay, so pay attention. Now I start with that. What is verb? Verb, it denotes action of the subject. ये आप सबको पता है, I know. But it also denotes state of the subject. अब ये कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र स्टेट, यूपी स्टेट नहीं। यहाँ स्टेट means state of being, अवस्था, condition. That means this. तो here state means अवस्था। तो verb state भी बताती है। तो जो verb state बताते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? स्टेटिव वर्ब्स। ओके, और जो वर्ब एक्शन बताते हैं एक्शन वर्ब्स, बट स्टेट बताने वाले स्टेटिव वर्ब्स याद रखना। नाउ लेट्स चेक सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बोथ द वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। ही रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। नाउ स्टेशन ऑन टाइम, ही कौन स्टेशन जा रहा है? ही। नाउ सेंटेंस को थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए। ही क्या है, नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पे लगा है तो ही ठीक है। सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट में या तो नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा। यहाँ प्रोनाउन लगा है, ओके। रीच्ड वर्ब है, सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद क्या आएगा? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? सी, इज, am, are, has, have, had, was, were, etc. These are helping verbs. चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, सेंटेंस में उसकी जगह हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद। ओके, तो ही रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। अब ये रीच्ड क्या है? वर्ब है, आपको पता है। वो वहां पहुंचा, उसने कुछ काम किया, एक्शन किया, वो स्टेशन पहुंचा।
तो जब कोई काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं, तो दिस इज एक्शन वर्ड। क्लियर? द स्टेशन अगेन ऑब्जेक्ट, स्टेशन नाउन है, नाम है एक जगह का, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑन टाइम प्रेपोजिशन। ओके, ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये सेंटेंस आपको समझ में आया? यहां पर वर्ब एक्शन बता रहा है ही का। ही ने क्या काम किया? ही स्टेशन टाइम पर पहुंचा। नाउ लेट्स चेक आउट द सेकेंड एग्जांपल। ही हैज अ ब्यूटीफुल होम। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। दिस इज प्रोनाउन, जैसे यहां सब्जेक्ट प्रोनाउन था, यहां भी प्रोनाउन। हैज अ ब्यूटीफुल होम, यहां पर ही ने काम क्या किया? कुछ काम किया उसने? कुछ एक्शन किया? कुछ क्रिया की? नो, कोई काम भी नहीं किया। स्टिल उसमें वर्ब है, हैज वर्ब है, मैंने यहां पर लिखा हैज हेल्पिंग वर्ब है। बट यहां पर हैज क्या बता रहा है ही की? सी, ही हैज अ ब्यूटीफुल होम, उसके पास बहुत सुंदर घर है, उसके पास बहुत सुंदर घर है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कंडीशन, सब्जेक्ट की अवस्था, सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो किस कंडीशन में है। उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसके पास बहुत सुंदर घर है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, बट यहाँ पर सब्जेक्ट की स्टेट की आपको डिटेलिंग दी जा रही है। दैट इज व्हाई दिस इज स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में एक डिफरेंस होता है। स्टेटिव वर्ब हमेशा एडजेक्टिव से पहले आएगा, एक्शन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन वर्ब आता है। सी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? एक्शन वर्ड। लेकिन अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले जो वर्ब यूज हो रहा है वो स्टेटिव वर्ब होगा, ये याद रखना। एक्शन वर्ड या मेन वर्ब नहीं होगा। ओके, नाउ ही हैज अ ब्यूटीफुल होम। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी। अब ये ब्यूटीफुल किसके लिए लगा है? होम के लिए। जब भी एडजेक्टिव लगेगा वो जिसको मॉडिफाई कर रहा है उससे पहले लगेगा। ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन की क्वालिटीज बताएंगे। तो यहां पर ब्यूटीफुल होम है, ही नहीं, तो इसलिए ब्यूटीफुल होम से पहले रखा है। तो यू मस्ट नो एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, तभी तो पता चलेगा कि सही जगह पर यूज हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, तो ही हैज अ ब्यूटीफुल होम, हैज यहां पर स्टेट बता रहा है, सो दिस इज स्टेटिव वर्ब। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जांपल। अगेन वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू स्टेटिव वर्ब। ही इज गुड एट हिज वर्क। चलो इसका फिर से पोस्टमार्टम करते हैं। ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन, इट इज करेक्ट, इज गुड एट हिज वर्क। गुड क्या है यहां पर? एडजेक्टिव है। इज क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब के लिए यूज हो रहा है और जो ही की कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है, वो अपने काम में अच्छा है। क्या कंडीशन है उसके काम की? उसकी क्या कंडीशन है काम में? वो अपने काम में अच्छा है। अगेन आई हैव टोल्ड यू, जब भी स्टेटिव वर्ब होगा वो क्वालिटी या एडजेक्टिव से पहले होगा। यहाँ इज गुड से पहले है। ओके, यहाँ गुड किसके लिए है? ही के लिए कि वर्क के लिए? वर्क के लिए। वो अच्छा नहीं है, वो अपने काम में अच्छा है। अगर मैं बोलती ही इज गुड, ही इज गुड, ओके, यहां पर भी इज स्टेटिव वर्ब है। इज किसकी कंडीशन बता रहा है? ही की। ही इज गुड, लेकिन यहां गुड किसके लिए लगा है? ही के लिए। हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन की क्वालिटीज बताएंगे। तो ही इज गुड, वो अच्छा है। यहां पर क्या है? ही इज गुड एट हिज वर्क, वो अपने काम में अच्छा है। तो यहाँ गुड ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन है उसके लिए है। तो इज यहाँ वर्ब है, वो कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब, जो ही की स्टेट बता रहे हैं, जो ही की कंडीशन बता रहे हैं।
Okay, one more. A child goes to school. एक बच्चा स्कूल जाता है. Child subject common noun, नाम होता तो proper noun. Goes कौन सा फॉर्म है? goes क्या है? पहली बात तो verb है. बच्चा क्या काम कर रहा है? कुछ एक्शन कर रहा है, वो स्कूल जाता है. दिस इज एक्शन वर्ब, दिस इज मेन वर्ब. सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब. नाउ गोस क्यों लगा? V1 प्लस S. रिमेंबर, V1 प्लस S या V1 प्लस ES, ये दोनों प्रेजेंट टेंस में लगते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले. सिंगुलर सब्जेक्ट V1 प्लस S, ES और to school. A child goes to school, so this is verb form V1. Present tense में V1 यूज होता है. Now अगर कंफ्यूजन हो, verb में कभी भी प्लूरल नहीं बनता. आपको कंफ्यूजन हो किसी वर्ड में कि ये नाउन है कि वर्ब है, नाउन में कभी भी ing नहीं लगता, नाउन में कभी भी ed नहीं लगता. ये दो कहां लगते हैं? वर्ब फॉर्म्स में. वर्ब फॉर्म्स में V2 V3 फॉर्म में ed लगता है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस फॉर्म में ing लगता है. नाउन में कभी भी ed और ing नहीं लगेगा, प्रोनाउन में तो लगेंगे ही नहीं ed और ing. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईच पार्ट ऑफ स्पीच, ताकि यू कैन रिकॉग्नाइज नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है. सो दिस वाज वर्ब. नेक्स्ट we'll cover adjective. Hello students, again I am back with a new word. Now today I am going to teach you how you can say some sentence or some phrase in a new thing. Suppose आपको बोलना है I am eating food. I am eating food. Now इसको आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं? I am having a meal. I am eating food. I am having a meal. One more. अगर आपको किसी को बोलना है I'll meet you tomorrow, उसको क्या बोलेंगे आप? I'll catch you tomorrow. I'll meet you tomorrow. I'll catch you tomorrow. Enjoy. Thank you. Hello students. Today's idiom is to leave no stone unturned. I am repeating, to leave no stone unturned. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कोई काम करने के लिए पूरी जी जान लगा देना, कोई भी कसर नहीं छोड़ना. To leave no stone unturned means कोई कसर नहीं छोड़ना. Now how you can use this idiom in a sentence? I know you all will leave no stone unturned to crack the NDA exam. One more. I will leave no stone unturned to make you perfect in English language. Thank you.